गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। नीतीश, साहिला लोधी, हिमांशु, दिनेश, रोशन, उज्जवल, केम छो मजामा? आजी, सत्यम, मोहम्मद, क्या हाल है भाई? गुड गुड गुड, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तन्वी, उज्जवल, सोनू, मनी, अर्चना, हर्ष, आर्यन, बहुत बढ़िया। अंगद, नीतेश, अमित, कमल, कीर्ति। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी। और जो नंबर सिस्टम की शुरुआत हमने की थी, है ना, जो नंबर सिस्टम की हमने शुरुआत करी थी उसमें नंबर सीरीज को सबसे पहले ऊपर रखा हमने। और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज बताई। आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या करना है? बस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म बना दो, कहानी खत्म। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म बना के, है ना, या फिर मिक्स सीरीज, या फिर क्या रहेगा हमारा, है, मिक्स सीरीज के अलावा इलॉजिकल पैटर्न। लेकिन हमारे एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न नहीं चलता। ठीक है, हमारे एग्जाम में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म और ज्यादा से ज्यादा मिक्स सीरीज। और टोटल हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, टोटल 26, है ना। चलिए, तो ये 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, है। हाँ जी, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, मुश्किल भाई, जल्दी। हम्म। हाँ जी, बनाओ बेटा फटाफट से। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए, शुक्रिया, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है, इसके लिए धन्यवाद आपका। हाँ जी, हिंदी में कर दो। अबे घोंचू, हिंदी हो इंग्लिश हो, इसमें नंबर सीरीज है, इसमें क्या हिंदी और क्या इंग्लिश है? अबे सीरीज को सॉल्व कर, ए की वैल्यू निकाल भाई, सीरीज को सॉल्व कर, बी की वैल्यू निकाल, सीरीज को सॉल्व करो, सी की वैल्यू निकालो और एबीसी में रिलेशन बना दो। अब तुम्हें केस में क्या हिंदी और अंग्रेजी चाहिए? मतलब इतना खौफ है अंग्रेजी का कि गलती से अपना नाम भी देख लोगे ना अंग्रेजी में लिखा हुआ कहीं, उससे भी डर जाओगे भाई ये कौन है। इतना मत डरा करो यार। ये क्वेश्चन पता है क्या है? ये कुछ नहीं है, ये तीन बेसिक क्वेश्चन है। तीन बेसिक क्वेश्चन है, और उन तीन क्वेश्चन को मिलाकर एक सिंगल बड़ा क्वेश्चन बना दिया गया। यहां पर आपको तीन अलग अलग सीरीज सॉल्व करनी है। और जब आप इन तीनों सीरीज को सॉल्व कर दोगे तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, बी की वैल्यू निकाल लोगे और सी की वैल्यू निकाल लोगे। और फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आप एबीसी में रिलेशन बना दो। फिर आप क्या कर दो, फिर आप एबीसी में रिलेशन बना दो। फिर आप एबीसीडी में रिलेशन बना दो। ठीक है जी। हाँ जी, बनाओ। सॉल्व करो, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज।
अबे पहली सीरीज सॉल्व करो जोशी मेथड से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप मेथड, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो तुम पहले से जानते हो वही फॉर्मूला है भाई। है, पहले फर्स्ट सीरीज को सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चलो यहाँ पे तीन सीरीज है, तो 102, 102 कॉमा 107, 102, 107, 117, 134, 117, 134, 117, 134 और ए। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, हम स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व करेंगे, है ना। स्टेप फॉर्म बना लो बेटा। 107 माइनस का 102, 5 का डिफरेंस आ गया। 117 माइनस का 107, 10 का डिफरेंस आ गया। 134 माइनस का 117, 17 का डिफरेंस आ गया। तो बेटा ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 और 5 10 और 7 17 और 9 26 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 26 का डिफरेंस होना चाहिए। 5 और 5 10 और 7 17 और 9 26, और 134 और 26 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू 160 आ गई, एक ही वैल्यू निकल के 160 आ गए। 130 15 35। अब आ जाओ सेकंड सीरीज पे। सेकंड सीरीज कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड सीरीज कैसे सॉल्व करोगे, 130, 130 115, 130 115, 130 115, 135 110 बी, 135 110 और बी, 135 110 बी, है ना। तो डिफरेंस कितने का आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा डिफरेंस, और ये प्लस का 20 का आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 25 का डिफरेंस आ गया। तो आगे डिफरेंस कितने का आएगा, रिकॉर्डेड क्लास है ये, बहुत बढ़िया बेटा, ये भारत रत्न तुम्हें दिया जाएगा। अगली बार भारत रत्न जो मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये रिकॉर्डेड क्लास है। 15 अगस्त 1947 जैसे ही हम आजाद हुए थे, सबसे पहले ये काम किया गया था कि ये क्लास रिकॉर्ड की गई थी, है ना। हाँ जी, जो 28 अगस्त 2023 को चलानी थी 2:30 बजे, ये क्लास बिल्कुल सही पहचाना आपने। 15 अगस्त 1947 में रिकॉर्ड हो गई थी ये क्लास। बाबू माइनस का 15, है ना, 15 20, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 15 और 5 20, 20 और 5 25। अबे यार तुम बिल्कुल ही 26 कैसे आया है, स्टेप फॉर्म बना लिया ना, 2 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1। मेरे भाई ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है। तो बेटा 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, इसीलिए 26 आ गया। तो ये माइनस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये प्लस है। ठीक है, 110 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 110 और 30 हो जाएगा 140। 110 और 30 कितना हो जाएगा, 110 और 30 हो जाएगा 140। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब बनाइए। तो बी की वैल्यू भी आगे निकल के, अब सी की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, सी, सी 80, ये तीन सीरीज को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया। एक सिंगल क्वेश्चन, 120 300 1050, 300 और 1050। अब आप सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, हैं सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या किया जा रहा है सर, ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई। ये कितने का मल्टीप्लाई है, 1.5 गुना, और ये कितना है, ये है 2.5 गुना। ये कितना मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया, नहीं ये हो गया 3.5 गुना।
ये 3.5 गुना हो गया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा, है ना। आधा, डेढ़, ढाई और 3.5, है ना। तो बेटा किसका आधा 80 होगा, 160 का आधा 80 होगा। तो अब तुम्हें ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई, सी की वैल्यू भी पता चल गई, है ना। जी हाँ बेटा, ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है, समझ रहे हो। इसमें इस बैच में जब तुम रीजनिंग पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें मेंस के लिए अलग से बैच लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ ये दोनों का बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों का। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आपको ए की वैल्यू पता चल गई, आपको बी की वैल्यू पता चल गई, आपको सी की वैल्यू पता चल गई, आपको तीनों की वैल्यू पता चल गई, है ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो बस तीनों में रिलेशन बना दो। जब आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो आप तीनों में रिलेशन बना दो, है। तीनों में रिलेशन बना दो, फिर क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई या स्टेप पता कैसे चलेगा बेटा, जब नंबर तेजी से बढ़ रहे होते हैं ना, जब नंबर तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाते हैं, वरना हम स्टेप फॉर्म बना देते हैं। जब नंबर तेजी से बढ़ रहे होते हैं बेटा, 107 में 0.5 का गुणा करोगे 80 आएगा, 80 में 1.5 का गुणा करोगे 120 आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ए और सी दोनों की वैल्यू तो बराबर है, ए और सी दोनों की वैल्यू तो बराबर है, और ये जो वैल्यू है ये बी से बड़ी है, तो ये रिलेशन आ गया ए बी सी में। ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर है, और ये वैल्यू बी से बड़ी है। ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर है, और ये वैल्यू बेटा बी से बड़ी है। ये वैल्यू किससे बड़ी है, ये वैल्यू बी से बड़ी है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 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 ये रहा। कितने क्वेश्चन कर लिया हमने, 27 क्वेश्चन कर लिए ना। चलो 27 के आगे चलते हैं। अब ये जो 28वां क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ हाँ, मेंस में प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चन है, काफी नए भी क्वेश्चन है, पुराने भी क्वेश्चन है, सब मिक्सअप है बेटा। अब तो मेंस, अब तो बैच बेटा बहुत कुछ करा दिया उस बैच में, आधे से ज्यादा तो सिलेबस खत्म भी हो गया मेंस में। अब तुम्हें सो के याद आ रही है, अब तुम नींद से जागे हो जब आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म कर दिया। अब तुम नींद से जागे हो, हैं।
हाँ जी, चलिए साहब, बेटा 27 नंबर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 28 है। 27 और 28 में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अगर आपने 28 बना लिया तो 27 के रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। बेटा यहाँ पे 3 सीरीज है, तीनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व करो। जब आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उन तीनों में ना रिलेशन बना देना, फिर उन तीनों में रिलेशन बना देना। जैसे अगर मैं पहली सीरीज लिखता हूं, एक 106, एक 601, एक 601, 721, 751, 721, 751, है ना, और ए 766 और क्वेश्चन मार्क और 766। अब बताओ बेटा, स्टेप बनाओ, कितना डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पे 600 का अंतर है ना, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे जो डिफरेंस है 120 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है? 30 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कितने का होना चाहिए बताओ बेटा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। पहला स्टेप बनाया 753, 769। दूसरी सीरीज है बाबू 753, 769, 753, 769, 765, 763, 765, 763, 765, 763 और 764। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप यहाँ पर तो ए की वैल्यू है और यहाँ पर बी की वैल्यू है, ठीक है। अब आप बताओ बी की वैल्यू क्या निकलेगी? तो यहाँ पर भी ना स्टेप फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। स्टेप फॉर्म बनाओ बेटा। 9 माइनस का 3, 16 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, ये 2 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। तो ये भी हमने स्टेप फॉर्म बनाया। तीसरी जो सीरीज है मेरे पास वो है 23, 24, 50, 23, 24, 50, 23, 24, 50, 153, 23, 24, 50, 153 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है 3085। तो बेटा जब नंबर अचानक से इतना बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई करना होगा, डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 3 गुणा, है ना, गुणा 3 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 2, और ये हो गया गुणा 1 प्लस 1। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है। तो ये मैंने स्टेप फॉर्म बनाया, ये मैंने स्टेप फॉर्म बनाया, और ये मैंने मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो एबीसी की वैल्यू निकली कि नहीं निकली? अब तुम एबीसी में रिलेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ये बताओ। अब आप खुद सॉल्व करो बेटा। मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 600 का 5 का भाग दिया, 120 आ गया। 120 में 4 का भाग दिया, 30 आ गया। 30 में 3 का भाग करेंगे, 30 में 3 का भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 751 और 10 कितना आ जाएगा? 761 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू तो 761 आ गई। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, है ना। 753 और 16, 769 आ गया, है ना। यहाँ पर बेटा 63 से 64 प्लस हुआ, 65 से 63 माइनस हुआ, तो फिर ये प्लस माइनस प्लस का झंझट है। तो 753 प्लस 16 हुआ, फिर 769 माइनस का 8 होगा, तो बी की वैल्यू भी बाबू 761 आ गई। बी की वैल्यू भी 761 आ गई, है ना। चलिए साहब, इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक है। इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, फिर आ जाएगा इंटू 4 प्लस 4, है ना। इंटू 4 प्लस 4, 4 दिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 612, 612 और 4 कितना आ जाएगा? 616। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 616, सी की वैल्यू आ जाएगी 616। समझ रहे हो? सी की वैल्यू आ जाएगी 616। हम्म। तो अब आप ए बी सी में रिलेशन बनाओ। आपको पता चल गया ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू 761 है। और ये दोनों वैल्यू जो है ये किससे बड़ी है? ये सी की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि सी की वैल्यू 616 है। ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, जो कि सी की वैल्यू से ज्यादा है, जो कि सी की वैल्यू से ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अबे ये 5 का भाग है, ये 4 का भाग है, ये 3 का भाग चला जाएगा। हाँ, तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा? ए और बी बराबर है, जो कि सी से ज्यादा है। ए और बी बराबर है, जो कि सी से ज्यादा है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन पे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा।
है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप अपने क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म से सॉल्व करना। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सॉल्व करना। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तो स्टेप फॉर्म बना दो। हम्म, बनाओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, हो गए सॉल्व बेटा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन स्टेप फॉर्म। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो तो फिर स्टेप फॉर्म अप्लाई करो बेटा, है ना। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। यहाँ पे इंटू 3+1 है, इंटू 3+1 है, लेकिन ये इंटू 3+1 नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे बेटा। कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस 21 का डिफरेंस है, ये 49 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने का है? 91 का डिफरेंस है ना, 91 का डिफरेंस है मेरे भाई। ये जो डिफरेंस है नहीं समझ आया, एक और स्टेप बना लो। 14 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है। अब तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। लॉजिक क्या है? जी हाँ सर, बिल्कुल, अब हमें लॉजिक समझ आ गया। चल क्या रहा है? 14 और 14 28, और 14 42, और 14 56। 14 और 14 28, और 14 42, और 14 56। बेटा 14 बढ़ता जा रहा है ना। अब रिवर्स चलो बेटा, है ना। 7 और 14 21, 21 और 28 49, 49 और 42 91, 91 और 56 कितना होगा? 147। और 171 और 147 कितना होगा? 318। तो बेटा स्टेप फॉर्म बना के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं हुआ, लेकिन स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व हो गया। चलिए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं है, स्टेप फॉर्म बनाते हैं। नंबर्स के बीच का गैप काफी कम है, तो जब गैप काफी कम है तो हम स्टेप फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, 3 और 6 9, और 6 15, और 6 21। 3 और 6 9, और 6 15, और 6 21, 40 और 21 कितना हो गया? 40 और 21 61 हो गया। 40 और 21 61 हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये 4 क्वेश्चन है बेटा। आपका टारगेट है कोई भी दो। अगर आप इन 4 में से कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट, और 2 से ज्यादा करते हो देन यू आर सुपर। ठीक है जी।
और ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा मिक्स सीरीज होगी। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ, स्टेप फॉर्म लगाओ, नहीं हो तो मिक्स सीरीज अप्लाई कर दो, नहीं हो तो मिक्स सीरीज अप्लाई कर दो। हाँ जी, बेटा किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो बाबू? परफेक्ट कैटेगरी को, सुपर कैटेगरी को, या तुम गधे हो? ट्रिक बेटा दो ही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है ना? या फिर मिक्स सीरीज। तो यहां पर हम देख सकते हैं नंबर बढ़ गया तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो रहा है डबल माइनस का 2, ट्रिपल माइनस का 3, इंटू 4 माइनस का 4, तो ये हो गया इंटू 5 माइनस का 5, 995। बहुत बढ़िया। सर नंबर के बीच का गैप बहुत कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म बना दो। नंबर के बीच का गैप बहुत कम है तो सीधा का सीधा स्टेप फॉर्म बना दो, है ना? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और ये हो गया 3.6, ये हो गया 3.6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 11 आ गई। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 995 आ गई। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बेटा, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो आ जाते। बेटा स्टेप फॉर्म बनाया, 7 का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है और 63 का डिफरेंस है, 124। तो जब तुमने ये स्टेप बनाए तो कुछ देखा इन स्टेप्स में, कुछ चीज फोकस करी है, ध्यान दिया पहला स्टेप बनाकर कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या है। दीज ऑल आर क्यूब्स, 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, दीज ऑल आर क्यूब। तो आगे क्या आ जाएगा, आगे 6 क्यूब माइनस 1 आ जाएगा 215, और ये कितना आ गया, ये आ गया 437, 437, 430। बेटा स्टेप मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना, स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया और ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हर बच्चे के बनने थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, ये जायज है, ये बनना भी नहीं था तुमसे। बेटा नंबर कम हो रहा है, नंबर कम होता है डिवाइड करके। तो ये हाफ कर दिया 10, 10 और 2 12, ये हाफ कर दिया हमने 6, 6 और 4 10, ये हाफ कर दिया हमने 5, 5 और 8 13, ये हाफ कर दिया हमने 6.5, 6.5 में कितना जोड़ेंगे, 6.5 में कितना जोड़ेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 जोड़ेंगे, 6.5 में कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 22.5, ये आ जाएगा 22.5। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन तुमसे बनने थे। तो सुपर बनने का मौका तुम्हें दिया गया था पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके, पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो देन यू आर ओनली गुड, 2 बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर 2 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर। ट्रिक वही है ना, ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। बेटा 32 में हो रहा है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, बस दशमलव लगा दो, 0.4, 0.9, 1.6, 2.5, 3.6, मतलब इससे एक डिजिट पहले दशमलव लगा दो। है सारे स्क्वायर, है सारे स्क्वायर। वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी चेक। अब परफेक्ट आ रही है, अब सही है। बनाओ फटाफट से क्वेश्चन को।
आप लोगों को सुपर बनने का भरपूर मौका दिया गया और आपने उस मौके का फायदा जरूर उठाया होगा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे सुपर की कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। तो पहले आपको लगाना है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नहीं लगता तो स्टेप फॉर्म। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कि 148 के नजदीक पहुंच जाए। सर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कितने का, 6×18, 6×18 19, नहीं सर 5, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1 16। अरे सर ये भी ज्यादा हो गया, कम। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 का, 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, 132। 132 में कितने की कमी है? 132 में 16 की कमी है। 132 में 16 की कमी है। और जो 16 होता है वो होता है 4 स्क्वायर। 16 4 स्क्वायर होता है ना। 8 से बना 33। 8 से 33 कैसे बना सर? 8×3 = 24, 24 और 9 33, 24 और 9 33। ठीक है। 2 से बना 8, 2 2 की 4, 4 और 4 8, यानी कि 2 स्क्वायर। ओके, तो बेटा यहाँ पर जो लॉजिक था वो था इंटू 1+1 स्क्वायर, इंटू 2+2 स्क्वायर, इंटू 3+3 स्क्वायर, इंटू 4+4 स्क्वायर, फिर लास्ट में आ जाएगा इंटू 5+5 स्क्वायर। और इंटू 5+5 स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? हाँ, अगर आप इंटू 5+5 स्क्वायर करोगे, 5 का गुना करो 5 का, है ना। 5×8 = 40, 5×4 = 20 और 4 = 24, 5 एकम 5 और 2 7, +4 स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 765, यानी कि 765 आ जाएगा, 765। तो ये लॉजिक था इसमें। चलिए साहब, नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म निकालो, सीधा स्टेप फॉर्म। 3 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है और ये 21 का डिफरेंस है। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है +3। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है -7। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है +13 और ये हो रहा है -21, है ना। तो पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप निकालो डिफरेंस। अब आप डिफरेंस निकालो भाई साहब, कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है ये 6 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है। तो सीधा 10 का डिफरेंस ले लो। 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31, है ना। सीधा 10 का डिफरेंस ले लो, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 46 और 31 कितना हो गया? 46 और 31 हो गया 77। 46 और 31 कितना हो गया? 46 और 31 77। 77 इज द राइट आंसर। 77 इज द राइट आंसर। तो बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। कम से कम परफेक्ट तो बन जाते तुम, है? कम से कम परफेक्ट तो बन जाते। चलिए साहब, यहां पर 15 से 66 बेटा मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 15 से 15 में कितने का मल्टीप्लाई करूं? 56 के नजदीक पहुंचे। 15 में कितने का मल्टीप्लाई करो? 15 चौका 60, इंटू 4 - 4। ये क्या हो गया? इंटू 3 - 3। ये क्या हो गया? इंटू 2 - 2। और ये क्या हो गया? इंटू 1 - 1। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा इंटू 5 - 5, 5 × 30, 5 × 25 और 3 × 28, 280 - 5, 280 - 5, 275। तो इंटू 1 + 1, इंटू 1 - 1, इंटू 2 - 1, इंटू 3 - 3, इंटू 4 - 4, इंटू 5 - 5। देखो, ये वाले 4 क्वेश्चन और ये वाले 4 क्वेश्चन और ये वाले 2 क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाले 2 क्वेश्चन 10, और एक ये और एक ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये 12 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। देखो मैं सब पे स्टार बना देता हूँ। 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, है ना। 30 तो बेटा बहुत आसान था, 30 तो बड़ा आसान था। और उसके बाद 31, है ना। 31 भी तेरा आसान क्वेश्चन है, 31 पे स्टार नहीं बनाओ। 31 के बाद 32, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था। 33 बढ़िया क्वेश्चन था, ये तो बेटा 3 स्टार क्वेश्चन था। 34, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, ये वाले बढ़िया क्वेश्चन है। और ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। बेटा नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चिंता मत करो बेटा, अभी आप सब कुछ बनाने लगोगे इन क्वेश्चंस के बाद।
इस क्वेश्चन के बाद आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। अब आप इसके बाद हर सीरीज को सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ, पक्की बात। 106 से 434 बनाओ बेटा। 106 से 434 कैसे बनाओगे सर? 106 में कितने का मल्टीप्लाई करूं 434 के आसपास पहुंच जाए? सर 4 गुना कर दो, 4 गुना। 106 का 4 गुना होगा 424, 424 और 10 434। 32 का 3 गुना कर दो 96, 96 और 10 106। 11 का 2 गुना कर दो 22 और 10 32। तो इंटू 1 + 10। तो पहले क्या हुआ? इंटू 1 + 10, इंटू 2 + 10, इंटू 3 + 10, इंटू 4 + 10। तो आगे क्या होगा? इंटू 5 + 10, है ना। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, 5 एक चौक 20 और 2170 और 10 2180 हो जाएगा। 2170 और 10 2180 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। 46 + 31 77 होगा ना। पहले 3 7 13 21 31 बेटा। 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस और 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 21 और 10 31। ये प्लस हुआ, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए अब आप हर क्वेश्चन को बना लोगे, चिंता मत करो बेटा। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना, उन सारे क्वेश्चंस का आप दोबारा से रिवीजन करना, दोबारा से। अब आपको पता है क्या देखना है? इसमें से एक रॉन्ग नंबर है, उस रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है। इस सीरीज में ना एक गलत नंबर प्रिंट है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करना है, गलत नंबर को। अब आप रॉन्ग नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, इनमें से एक नंबर है जो मिस प्रिंट है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करना है। देखो आपने स्टेप बनाया बेटा, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, और ये 11 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। अब आप जरा स्टेप फॉर्म पे ध्यान दो, जरा ध्यान दो स्टेप फॉर्म पे। सर 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 13 और 11 ये दोनों नंबर गलत है? यहाँ पे होना चाहिए था 8, यहाँ पे होना चाहिए था 16। 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब बेटा अगर ये दोनों नंबर गलत है, इसका मतलब इनके जो बीच का नंबर है वो पक्का गलत है। 13 और 8 21 होना चाहिए था यहाँ पे, 26 की जगह क्या होना चाहिए था? 21। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है? रॉन्ग नंबर 26 है। 26 की जगह क्या आना चाहिए? 26 की जगह 21 आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। मैंने देखो जो आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है ना, वो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन उठाए। लास्ट 10 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें से कुछ बैंकिंग के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बैंक। ठीक है, प्लस एसएससी। लेकिन अगर अभी आप लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना, लास्ट 2 ईयर के लिए आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन उठाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, बहुत आसान। आप चाहो तो इस साल के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बना के देख लेना। क्वेश्चन देखते ही ना आप चुटकियों में उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को। मुश्किल से आपको लगेंगे 3 4 5 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम ऐप पे डालते हैं, चलो डाल देता हूँ।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को जल्दी से। सर यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप, यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाए हम। मल्टीप्लाई, सर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कहां से शुरू करूं मल्टीप्लाई करना, यहां से करते हैं रैंडम। सर इंटू 3+1, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है, इंटू 2+1 इंटू 3+1 इंटू 4+1 इंटू 5, ऐसा तो नहीं है। चलो यहां मल्टीप्लाई करें। हम्म, ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, 4 का मल्टीप्लाई करें। 4 5 6, कितने का मल्टीप्लाई करें सर। 5 दूनी 10, पचम 25 और 1 26 इंटू 5, एग्जैक्ट 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 0 0 0, 6 6 36, 6 7 42 और 3 45, ये इंटू 6 प्लस समथिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14 इंटू 4+8 हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया इंटू 3+6, ये क्या हो गया इंटू 2+4, और ये क्या हो गया इंटू 1+2। ओके सर, इंटू 1+2 भी सही है, इंटू 2+4 भी सही है, इंटू 3+6 भी सही है, इंटू 4+8 भी सही है, इंटू 5+10 होना चाहिए। ये होना चाहिए इंटू 5+10, इंटू 5+10 यानी कि 760 की जगह 770 होना चाहिए। 760 की जगह 770 होना चाहिए, 70, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर यहाँ पे है ना, नंबर्स के बीच का गैप निकाल लो, एक का डिफरेंस है। 4 - का 3 - का 1, 9 - का 3 6, 3 - का 4 -का 1, 34 - का 9 कितना होगा, 25, और ये कितना हो गया 62, और ये हो गया 123, और ये हो गया आपका 216। अब आप ध्यान से देखो बेटा इन क्यूब्स को, ये जो स्टेप है दीज ऑल आर क्यूब्स, है ना। ये क्या है, ये 1 का क्यूब -का 2 है, ये 2 का क्यूब -का 2 है, ये 3 का क्यूब -का 2 है, ये 4 का क्यूब -का 2 है, ये 5 का क्यूब -का 2 है। तो आगे होना चाहिए 6 का क्यूब -का 2 यानी कि 214। 214 का डिफरेंस होगा तो ये 435 की जगह ना 433 होना चाहिए। 435 की जगह क्या होना चाहिए, 433 होना चाहिए, 433। हाँ जी। सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में जा रहा है ये मामला। हाँ सर, ये 1.5 गुना हो गया, और ये सर 2 गुना हो गया, और ये सर 2.5 गुना हो गया, और ये सर 3 गुना हो गया, ये सर 3.5 गुना हो गया। ये तो सब सही है बेटा। तो फिर 3.5 3 2.5 2 1.5, 1.5 के बाद क्या आना चाहिए, ये 1 गुना आना चाहिए, 1 गुना। 1 गुना होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू 1 की जगह कितनी होनी चाहिए, 1 की जगह 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू 1 की जगह क्या होनी चाहिए, 1 की जगह 2 होनी चाहिए, 2। 1 की जगह 2 होनी चाहिए। चलिए, अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें से एक नंबर गलत है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। और देखो, अब मेरे को जितना ज्ञान देना था मैंने आपको दे दिया, अब आपसे कोई भी सीरीज रह नहीं सकती, अब आप सारी सीरीज को सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस दो चीजें दिमाग में रखना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। अगर नंबर स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में है तो डायरेक्ट लॉजिक लगेगा, वरना मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म बनाओ। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने, और आपका टारगेट है इन 6 में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो बस आपकी मजे मजे। टेबल्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, तभी तो पता चलता है मल्टीप्लिकेशन में कितना जा रहा है। टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स, इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए टेबल स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत।
हो गए? चलिए साहब, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए। आपको टारगेट दिया गया था 4 क्वेश्चन सॉल्व करने का, 4। सर क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, है कि नहीं है? 14 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, और ये 10 का वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये 10 का वर्ग नहीं दे रखा। ठीक है सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, 4 16 64, 5 25 125, तो 3 9 27 होना चाहिए। इसकी जगह क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए ना। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 होना चाहिए ये। सर ये 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है। तो बाबू यहाँ पे जो स्क्वायर चल रहे हैं वो ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, ये खामखा दे दिया बीच में एक्स्ट्रा, ये नंबर बीच में दे दिया एक्स्ट्रा, है ना? हाँ जी बेटा, ये 37 है। हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, ये बेसिकली 34 नहीं है, ये 37 है, 37 है ना? हाँ जी, अब बताओ कौन सा नंबर गलत है? ऐसा नहीं लग रहा ये सभी स्क्वायर प्लस माइनस 1 है? ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। ये 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है ये, है ना? हाँ जी सर, यहां पर लिखेगा क्यूब, 2 का क्यूब -3 है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -3। क्यूब -3 नहीं है ना? ये क्यूब -3 है, लेकिन ये क्यूब -3 नहीं आ रहा, 27 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये 11 का स्क्वायर है, अच्छा, और ये सर 12 का स्क्वायर -1 है, ये 13 का स्क्वायर -4 है, ये 14 का स्क्वायर माइनस, ओहो स्टेप फॉर्म निकाल लो तुम, स्टेप फॉर्म कितने का डिफरेंस है? हैं 12 का डिफरेंस है, सॉरी 22 का डिफरेंस है, और ये भी 22 का डिफरेंस है, और ये 21 का डिफरेंस है ना? और ये 23 का डिफरेंस है, तो ये 22 और 22 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 186 गड़बड़ है। सब में कांस्टेंट 22 का डिफरेंस होना चाहिए, 186 की जगह 187 आ जाएगा, 187। ठीक है चलिए, तो ये था फाइनली नंबर सीरीज। अब आप विश्वास रखना अपने ऊपर, अब आप नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन बना सकते हो जो आपके एग्जाम में आएंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, वरना आप मिक्स सीरीज चेक कर सकते हैं। ठीक है चलिए, शुक्रिया, थैंक